दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है कि मैथ को आसान कैसे बनाएं, तो उसी में आज हमारा टॉपिक चलेगा दोस्तों, भाग के सवाल। इंग्लिश में उसको बोलेंगे डिवाइड के क्वेश्चन दोस्तों। तो आइए हम सबसे पहले उसके पॉइंट जानते हैं कि दोस्तों डिवाइड के सवाल को करने से पहले उसके पॉइंट को जानना जरूरी है कि उसमें क्या चीज़ यूज़ होगी दोस्तों, जिससे हमारे डिवाइड के सवाल आसानी से हो सके दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसमें एक 2 से लेकर 20 तक के टेबल दोस्तों, यानी कि पहाड़े। अगर पहाड़े नहीं आएंगे तो डिवाइड के सवाल एक भी नहीं होगा दोस्तों। इस बात को आप समझ लीजिए। तो दोस्तों उसमें जानने से पहले हमारा एक दूसरा पॉइंट है। जैसे कि अब ये दूसरा पॉइंट है, इसको भी हम जान लेते हैं कि इनको क्या क्या कहा जाता है दोस्तों। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हिंदी में भाजक बोलते हैं दोस्तों। और जिस संख्या का भाग किया जाता है उस संख्या को भाज्य बोलते हैं दोस्तों। और जब उसका भागफल निकल के आता है, मतलब जितनी बार उस टेबल को पढ़ा गया है, उसको भागफल बोलते हैं दोस्तों। और जब उसका कोई शेषफल बच जाता है, यानी कि पूरी पूरी संख्या डिवाइड नहीं होते, तो दोस्तों उसको शेषफल कहा जाता है। आइए उनको इंग्लिश में भी जानते हैं दोस्तों। भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं दोस्तों। और भाज्य को इंग्लिश में डिवाइडेंट बोलते हैं दोस्तों। और भागफल को इंग्लिश में दोस्तों क्वोशेंट बोलते हैं दोस्तों। और शेषफल को दोस्तों इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं दोस्तों। तो आइए आगे अब अपने क्वेश्चनों पर चले। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि इंग्लिश में इनका नाम क्या है और हिंदी में इनका नाम क्या है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला टाइप इसी तरीके का दोस्तों। पहला टाइप, जब जब कम संख्या हो तो दो संख्या लेनी पड़ती है। तो दोस्तों इस पर ध्यान देना कि जब दो संख्या दी हो, माफ कीजिए, जब कम संख्या दी हो तो जब कम संख्या हो तो जब कम संख्या हो तो दो संख्या लेनी पड़ती है। जब कम संख्या हो तो दो संख्या लेनी पड़ती है दोस्तों। ये हमारे पहले टाइप का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो आइए पहला क्वेश्चन नोट करते हैं। जैसे कि ये रहा पहला क्वेश्चन दोस्तों। सबसे पहले मैंने छोटे क्वेश्चन लिए हैं। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। जैसे कि हमारी हेडिंग है कि जब कम संख्या हो तो देख लीजिए दोस्तों। जैसे कि इसमें ये 3 दिया है, इस इधर हमारी संख्या 1 है, तो यानी कि ये कम है। और कम है तो हमारा टॉपिक क्या है, जब कम संख्या हो तो दो संख्या लेनी पड़ती है। तो दोस्तों अब ये 12 बन गया। ठीक है, तो 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार आ जाएगा दोस्तों, 4 बार आ जाएगा। और अब हम देखेंगे कि 12 में से 12 गए तो क्या बचेगा दोस्तों, 0 बच जाएगा। अब जहाँ पर 0 बचा है दोस्तों, वहीं पर अपनी ये संख्या उतार लेंगे ऊपर से। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अब देखते हैं कि 3 हमारे पहाड़े में कितनी बार आ जाएगा, इस वो वाला 3 कितनी बार आ जाएगा 3 के पहाड़े में। तो 3 एकम 3 दोस्तों। इस प्रकार हमारे सवाल 3 में से 3 गया तो क्या बचा दोस्तों, या तो आप कट का निशान लगा दीजिए या जीरो लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। तो आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा जानते हैं दोस्तों, जो कि इसी प्रकार से होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है दूसरा। जैसे कि हमारी हेडिंग है दोस्तों, जैसे इसकी एक संख्या है, हमें इसकी एक संख्या देखनी होगी। अब हमारी हेडिंग क्या है, जब कम संख्या हो तो दोस्तों 3 से 2 कम ही तो है। तो ऐसे में क्या होगा, तो दो संख्या लेनी पड़ेगी। तो हमें दोस्तों दो संख्या लेनी पड़ेगी, यानी कि 27 लेना पड़ेगा हमें दोस्तों। ठीक है, तो अब देखते हैं 3 के पहाड़े में 27 कितनी बार आ जाएगा दोस्तों, 9। 9 बार 27 के टेबल में टेबल वो 27 आ जाएगा दोस्तों। 27 में से पूरे 27 चले गए तो क्या बचा दोस्तों, 0। और जहाँ पर 0 बचता है वहीं पर अपनी ये वाली संख्या उतारनी पड़ती है दोस्तों। अब देखो ये 3 के पहाड़े में कितनी बार आ जाएगा दोस्तों, 1 बार। तो अब 3 में से 3 गए दोस्तों, कितना बचा, 0 लिख लो या फिर कट का निशान लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो आइए अपना इसी प्रकार से एक तीसरा क्वेश्चन जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन भी हम थोड़ा इसी टाइप का लेंगे। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों। तो जैसे कि अब हमें पता है कि जब हमारी यहाँ पर छोटी संख्या हो जाती है तो हम उस दो संख्या लेनी पड़ती है हमें। क्यों, क्योंकि उसका कम से कम 3 का पहाड़ा उसमें पढ़ तो ले, इसीलिए हमें दो संख्या लेनी पड़ती है दोस्तों। आइए 3 का पहाड़ा पढ़े जब तक 15 ना आ जाए। तो 5 बार में 3 पंजे 15 होता है दोस्तों। तो 5 बार में वो आ जाएगा। 15 में से 15 गए तो कितने बचे दोस्तों, 0 बच जाएंगे।
और फिर इस 3 को यहीं पर उतार लेंगे। देखिए दोस्तों, 3 के पाड़े में कितनी बार आ जाएगा, 1 बार आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3 में से 3 गया, 0 बचा या कट लगा दीजिए। तो इस प्रकार से हमने पहली टाइप दोस्तों अपनी जानी। आइए दूसरी टाइप को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दूसरी टाइप की हेडिंग है दोस्तों कि जब ज़्यादा संख्या हो तो उसी संख्या का पहाड़ा पढ़ना होगा। जब ज़्यादा संख्या हो तो उसी संख्या का पहाड़ा पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस हेडिंग के अकॉर्डिंग ही हम अपने क्वेश्चन को जानते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हमें देखना है कि ये पहली संख्या है, इसकी भी पहली संख्या देखनी होती है। तो दोस्तों ये ज़्यादा है और हमारी हेडिंग क्या है कि जब ज़्यादा संख्या हो तो उसी का मतलब इस 5 का, उसी का मतलब इस संख्या का, उसी संख्या का पहाड़ा पढ़ना होता है। यानी कि 5 का पहाड़ा पढ़ो जब तक कितना आ जाए दोस्तों, 6 ना आ जाए। तो दोस्तों 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 तो ज़्यादा हो गया है 6 से, हमेशा इससे कम संख्या लेनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो 5 एकम 5 दोस्तों, तो 5, 6 में से 5 गया, 1 बचा। ठीक है दोस्तों, अब ये संख्या देखो 5 से कम है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर से एक संख्या उतारनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो 5 के पहाड़े में 15 3 बार में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 15 में से 15 गए, 0 बचा दोस्तों। अब यहाँ पर ये जो संख्या है हमारी, इसको यहाँ पर लिखना होगा। अब देखते दोस्तों 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आ जाएगा, 1 बार आ जाएगा दोस्तों। 5 एकम 5। अब मर्जी है यहाँ पर कट लगाओ या शून्य लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। आइए अपना दूसरा सवाल करते हैं दोस्तों इसी प्रकार से। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। जानिए हमारी हेडिंग क्या है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ज़्यादा संख्या है, यहाँ पर क्या है, 7 से ज़्यादा संख्या है 8। ठीक है, तो जब ज़्यादा संख्या होती है तो उसी का मतलब 7 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो 7 एकम 7। 8 में से 7 गए, 1 बचेगा दोस्तों। 1 है छोटा, हमें इस संख्या को बड़ा बनाना पड़ेगा। तो बड़ा बनाने के लिए ऊपर से एक संख्या को उतार लेते हैं। अब ये 14 हो गई, तो 7 के पहाड़े में 14 2 बार आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो 14 में से 14 गए, पूरी संख्या कट जाएगी दोस्तों। अब जहाँ पर संख्या कटी है वहीं पर ये ऊपर से 7 उतारना पड़ता है। तो 7 एकम 7 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार ये हमारा 7 में से 7 गया, तो हमारा शेषफल क्या बचा, कुछ नहीं बचा दोस्तों। तो इस प्रकार हम अपने सवाल को देख रहे हैं दोस्तों। आइए अब अपने तीसरे क्वेश्चन को जानते हैं दोस्तों। ये हमारा बेसिक है, डिवाइड के बेसिक सवाल है दोस्तों। जिस पे बेसिक सवाल नहीं आते हैं, ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है दोस्तों। तो आइए इसका तीसरा क्वेश्चन जानते हैं दोस्तों। मुझे लगता है दोस्तों इन 2 उदाहरणों से ही ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम अगली वीडियो में अपनी थर्ड टाइप करेंगे दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।